हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक और इंग्लिश न्यूज जो कि ली गई है द हिंदू से। और दोस्तों इस न्यूज़ के एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसको कैसे पढ़ा जाता है। और दोस्तों जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स और जो इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जो कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं चाहे वो सिनोनिम्स के हो चाहे वो एंटोनिम्स के हो वो यहीं से पूछे जाते हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आए उनको नोट डाउन कर लें। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उससे हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है। और अगर न्यूज़पेपर की हेडिंग में अगर कहीं पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है, एक्चुअली वो सेंटेंस पास्ट का ही है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा ताज़ा बनाने के लिए हमेशा प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। इसलिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको एज ए वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के पढ़ना है। और अगर न्यूज़ की हेडिंग में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल के पैसिव का सेंटेंस है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। HC कैंसल्स। HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट कैंसल्स। अब देखो यहाँ पर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैंसल्स, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे, यानी कि वो सेंटेंस पास्ट का ही होता है। तो हाई कोर्ट कैंसल्स, तो इसको पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो इसको पास्ट में ही पढ़ेंगे। अब क्या चीज़ रद्द कर दी? कांग्रेस MLAs इलेक्शन। यहाँ पर कांग्रेस को शॉर्टकट में लिखा गया है और आ गया है MLA। MLA का मतलब आप सभी को पता है, MLA को हिंदी में बोलते हैं विधायक, और इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और आ गया है इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। और अब देखो यहाँ पर जो लिखा गया है MLA और उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा हुआ है। जब भी अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा हो तो इसका मतलब उस सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ते हैं कि का, की, के, इस प्रकार से ही पढ़ते हैं। तो क्या है, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया कांग्रेस MLAs इलेक्शन, यानी कि कांग्रेस के जो MLA है यानी कि विधायक है उनका जो चुनाव है उससे क्या हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब कहाँ पर? इन MP यानी कि मध्य प्रदेश में। तो हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस MLA के जो चुनाव है उससे क्या रद्द कर दिया। बीजेपी लीडर नेम्ड विनर। बीजेपी लीडर, लीडर का मतलब होता है नेता, तो बीजेपी के जो नेता है, अब देखो यहाँ पर आया है नेम्ड, जो कि नेम की थर्ड फॉर्म है। एक तो होता है नेम नाउन यानी कि किसी का नाम, और यहाँ पर आया है एज ए वर्ब, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म नहीं है। नेम की सेकंड फॉर्म भी नेम्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी नेम्ड होता है। और मैंने आपको बताया था कि हेडलाइन में जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो पास्ट सिंपल के पैसिव का सेंटेंस होता है। और आप सभी को पता है पास्ट सिंपल के पैसिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज वर्ब लगती है। तो एक्चुअली सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था कि बीजेपी लीडर वॉज नेम्ड, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हेडलाइन होती है उससे शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आया है नेम्ड, ये है एक वर्ब और जिसका मतलब होता है नाम घोषित करना। और पास्ट सिंपल के पैसिव के सेंटेंस को हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि किया गया, लिया गया, दिया गया, इस प्रकार से ही पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आया है कि बीजेपी लीडर नेम्ड, तो जो बीजेपी के जो नेता है उन्हें घोषित किया गया, इसको ऐसे ही पढ़ना है। अब क्या घोषित किया गया? विनर यानी कि विजेता। तो जो बीजेपी के नेता है उन्हें क्या विनर घोषित कर दिया गया। अब देखो आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो आया है नेम्ड, तो नेम्ड को भी दो अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। एक तो जैसे यहाँ पर आया है जिसका मतलब होता है घोषित करना, यानी कि किसी का नाम घोषित करना, और एक हम नेम्ड यूज करते हैं किसी का नाम बताने के लिए। आपने अक्सर सेंटेंस देखा होगा कि अ बॉय नेम्ड राहुल, यानी कि एक लड़का जिसका नाम राहुल है, तो किसी का नाम बताने के लिए भी क्या नेम्ड का यूज करते हैं। जैसे अ गर्ल नेम्ड प्रिया, यानी कि एक लड़की जिसका नाम प्रिया है। या फिर कह सकते हैं अ टीचर नेम्ड शर्मा, यानी कि एक अध्यापक जिनका नाम शर्मा है, यानी कि शर्मा नाम के अध्यापक। अ सिटी नेम्ड दिल्ली, यानी कि दिल्ली नाम का शहर, एक शहर जिसका नाम दिल्ली है। तो किसी का नाम बताने के लिए भी क्या नेम्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में किसी का नाम नहीं आया है, तो यहाँ पर नेम्ड का मतलब है नाम घोषित करना। अब ये पूरी हेडलाइन कुछ इस प्रकार बनेगी कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने कांग्रेस के एक विधायक का चुनाव रद्द कर दिया और भाजपा के नेता को विजेता घोषित कर दिया। तो दोस्तों ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं।
दोस्तों न्यूज़पेपर में जो सेंटेंस होते हैं वो थोड़ी सी लंबे होते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स करके समझाऊंगा। तो द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, यानी कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उसने क्या है ऑन मंडे यानी कि सोमवार को डिक्लेयर्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट सिंपल का, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को घोषित किया क्या चीज़, द इलेक्शन ऑफ कांग्रेस एमएलए, द इलेक्शन यानी कि चुनाव को, ऑफ ए कांग्रेस एमएलए यानी कि कांग्रेस के विधायक का जो चुनाव है उसे घोषित किया। कैसा, नल एंड वॉइड। नल का मतलब होता है अमान्य और वॉइड का मतलब होता है निरस्त, तो उसे क्या है अमान्य और निरस्त घोषित कर दिया। अब किस लिए किया, फॉर सप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर सप्रेसिंग, आप सभी को पता है जब भी फॉर लगा हो तो उसके बाद में जो वर्ब आती है उसमें हमेशा आईएनजी लगता है, तो यहाँ पर आई है सप्रेसिंग, ये बना है सप्रेस से। सप्रेस का मतलब होता है दबाना या फिर छिपाना, तो क्या है फॉर सप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानकारी को छिपाने के कारण उनका जो चुनाव है वो क्या रद्द कर दिया। अब जो जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो किस बारे में, अबाउट पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब आप सभी को पता है लंबित, यानी कोई चीज़ पेंडिंग में होती है। और आगे आया है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस का मतलब होता है आपराधिक मामले। तो जो पेंडिंग आपराधिक मामले थे उनको छुपाने की वजह से क्या है जो ये एमएलए का जो चुनाव है उसे क्या रद्द कर दिया। अगेंस्ट हिम यानी कि उनके खिलाफ। इन एफिडेविट्स फाइल्ड, एफिडेविट्स का मतलब होता है शपथ पत्र, और फाइल्ड का मतलब हो गया जमा किया गया या फिर दाखिल किया गया। यानी कि जो शपथ पत्र दाखिल किए गए थे, यानी कि जब भी कोई भी एमएलए बनता है तो उन्हें क्या शपथ पत्र दाखिल करना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है। तो जब उन्होंने क्या एफिडेविट्स फाइल करवाए, दाखिल करवाए, उस समय क्या उन्होंने जो भी उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले थे उनको क्या छुपा दिया, बताया नहीं। अब कब, ड्यूरिंग द विजयपुर असेंबली बाईपोल। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। द विजयपुर असेंबली, असेंबली का मतलब हो गया विधानसभा, तो जो विजयपुर जो असेंबली है विधानसभा है, बाईपोल, और बाईपोल का मतलब होता है उपचुनाव, तो क्या है विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान। इन नवंबर 2024 यानी कि नवंबर 2024 में, तो ये घटना है नवंबर 2024 की। तो उस समय जो शपथ पत्र दाखिल किए गए थे तो उनसे जो जानकारी मांगी गई थी, तो उन्होंने क्या है उनके खिलाफ जो भी आपराधिक मामले थे तो उन्होंने, कांग्रेस ने क्या है वो छुपा लिए, तो जिसकी वजह से क्या है अब ये जो चुनाव है एमएलए का वो क्या है रद्द कर दिया। द कोर्ट ऑल्सो डिक्लेयर्ड, तो अदालत ने यह भी घोषित किया क्या चीज़, भारतीय जनता पार्टी लीडर रामनिवास रावत, यानी कि भाजपा के जो नेता है, लीडर है, जिनका नाम आया है रामनिवास रावत। अब देखो आगे जो सेंटेंस आया है वो आया है कोमा के अंदर। जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब है कि वो क्या है किसी न किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो आया है रामनिवास रावत, तो उनके बारे में ही बताया गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि देन अ कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पर आया है देन, तो इस देन का मतलब है कि उस समय, तो देन अ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जो रामनिवास रावत है वो क्या है उस समय 2024 की बात हो रही है, उस समय क्या कैबिनेट मंत्री थे। जब भी कोई पुरानी बात बतानी हो कि उस समय वो प्रेसिडेंट थे या फिर उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब भी पुरानी बात बतानी हो तब वहाँ पर हमेशा देन लगाते हैं। तो जो रामनिवास रावत है वो क्या है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे एंड रनर अप, और क्या रनर अप भी थे। रनर अप का मतलब होता है कि जब भी कोई चुनाव होता है या फिर कोई भी गेम होता है उसमें जो दूसरे स्थान पर व्यक्ति रहता है उससे ही बोलते हैं रनर अप। तो जो रामनिवास रावत है वो क्या इलेक्शन में 2 नंबर पर रहे थे, तो उनको क्या है एज इलेक्टेड, तो उनको क्या है निर्वाचित किया गया एज यानी कि के रूप में, फ्रॉम द सीट यानी कि उस सीट से। तो कहने का मतलब है कि अदालत ने क्या है भाजपा के जो नेता है रामनिवास रावत, जो उस समय क्या है कैबिनेट मंत्री और क्या है चुनाव में क्या है दूसरे स्थान पर थे यानी कि रनर अप थे, तो उन्हें क्या है उस सीट से क्या निर्वाचित घोषित कर दिया। यानी कि जो कांग्रेस के जो विधायक थे उनको हटा करके क्या बीजेपी की जो रामनिवास रावत है उन्हें क्या इलेक्ट कर दिया। अ सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया। अ सिंगल बेंच, अब देखो सिंगल बेंच का मतलब होता है एकल पीठ, यानी कि एक ही जज वाली अदालत, यानी कि जिस अदालत में एक ही जज बैठते हैं उसको बोलते हैं अ सिंगल बेंच। और आपने सुना होगा कि 2 जजेस बेंच, 3 जजेस बेंच, यानी कि जहाँ पर 2 जज बैठते हैं तो उनको बोलते हैं 2 जजेस बेंच, और जहाँ पर 3 जजेस बैठते हैं तो उनको बोलते हैं 3 जजेस बेंच। तो यहाँ पर आया है अ सिंगल बेंच यानी कि एकल पीठ, यानी कि एक ही जज वाली अदालत। ऑफ जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया। ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्यायपूर्ति, यानी कि जज को ही बोलते हैं जस्टिस। अब आगे उनका नाम आया है गुरपाल सिंह अहलूवालिया। तो उनकी जो एकल पीठ वाली जो अदालत है इन ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर में, तो गेव द वर्डिक्ट,
अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट का, यानी कि पास्ट सिंपल का। यहाँ पर गिव की सेकंड फॉर्म आई है गेव। तो उन्होंने क्या दिया, द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला या फिर निर्णय। तो उन्होंने क्या फैसला दिया, ये अच्छा वर्ड है वर्डिक्ट, इसको आप नोट कर लेना। तो उन्होंने क्या फैसला दिया, फैसला सुनाया। इन अ पिटिशन, अब देखो पिटिशन का मतलब होता है याचिका। जब भी हम कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई केस दायर करते हैं, दाखिल करवाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं पिटिशन। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है। इस प्रकार के ही वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। तो इन अ पिटिशन यानी कि उन्होंने जो फैसला दिया था, निर्णय दिया था, वो क्या एक याचिका में दिया। किसकी याचिका थी, फाइल्ड बाई मिस्टर रावत, जो कि क्या है मिस्टर रावत द्वारा क्या है फाइल की गई थी, दाखिल की गई थी। तो उसी याचिका में क्या ये फैसला सुनाया। एंड सेड, और कहा, कांग्रेस एमएलए मुकेश मल्होत्रा, यानी कि कांग्रेस के जो एमएलए है जिनका नाम है मुकेश मल्होत्रा, हैज डेलिबरेटली। अब देखो डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लेना। एंड नोइंगली, और नोइंगली का मतलब होता है पूरी जानकारी होते हुए। और आ गया है सप्रेस्ड, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। यहाँ पर आई है सप्रेस की थर्ड फॉर्म। सप्रेस का मतलब होता है छिपाना या फिर दबाना। तो कांग्रेस के जो विधायक है, एमएलए है, जिनका नाम है मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने क्या है जानबूझकर और पूरी जानकारी होते हुए क्या है छुपाया। अब क्या चीज़, मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अब देखो मटेरियल के अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो मटेरियल आप सभी को पता है जिसका मतलब होता है सामग्री। हम बोलते हैं ना कि क्या क्या मटेरियल डाला है इसमें, तो मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। तो वो तो होता है नाउन, यानी कि संज्ञा। जब भी संज्ञा के रूप में यूज करें तो उसका मतलब होता है सामग्री। और यहाँ पर आया है एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि विशेषण के रूप में आया है। तो यहाँ पर इसका मतलब है महत्वपूर्ण। तो मटेरियल का मतलब सामग्री भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। तो यहाँ पर मटेरियल है एडजेक्टिव। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी। तो उन्होंने क्या जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसे क्या जानबूझकर और सब कुछ जानते हुए भी क्या छुपाया। रिगार्डिंग यानी कि के बारे में। अब किसके बारे में थी जानकारी, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का मतलब होता है आरोप तय होना। चार्जेस का मतलब यहाँ पर है आरोप। तो क्या अदालत द्वारा क्या आरोप तय किए जाने के बारे में क्या है उन्होंने जो महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, उसे छुपाया। इन 2 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, यानी कि 2 जो पेंडिंग जो आपराधिक मामले थे उसमें, यानी कि उनके खिलाफ क्या 2 क्रिमिनल केसेस थे जिनमें उनका जो आरोप है वो क्या सिद्ध हो गया था। तो ये बात क्या है उन्होंने छुपाई थी। एंड मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना या फिर गलत जानकारी देना। और उन्होंने क्या मिसलीड किया यानी कि गुमराह किया। द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, यानी कि जो वोट डालते हैं उनको बोलते हैं। तो मतदाताओं को क्या है उन्होंने गुमराह किया। द कोर्ट नोटेड, यानी कि कोर्ट ने नोट किया, ध्यान दिया, दैट की मिस्टर मल्होत्रा हैड ऑल्सो गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है हैड, और इसके बाद में वर्ब क्या है थर्ड फॉर्म गिवन। तो जो मिस्टर मल्होत्रा है हैड ऑल्सो गिवन, यानी कि उन्होंने दी थी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉल्स का मतलब होता है गलत और इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया जानकारी। तो उन्होंने क्या है गलत जानकारी दी थी। अबाउट द नेचर ऑफ एलिगेशंस, अब किसके बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ एलिगेशंस। नेचर का मतलब हो गया प्रकृति और एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। तो आरोपों की प्रकृति के बारे में गलत जानकारी दी थी, यानी कि आरोप किस प्रकार के थे उसके बारे में सही जानकारी नहीं दी। इन अनोदर केस, यानी कि एक दूसरे मामले में, इन विच ही वॉज अक्यूज्ड, इन विच यानी कि जिसमें ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब हो गया आरोपी। तो जिसमें क्या है वह आरोपी था। अब किस चीज़ का आरोपी था, ऑफ असोल्टिंग 3 पर्सन्स। असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, मारपीट करना। तो क्या है 3 लोगों पर हमला करने का क्या है वो आरोपी था। इंक्लूडिंग यानी कि जिसमें शामिल थी 2 वुमन, यानी कि उसमें क्या है 2 महिलाएं भी शामिल थी। बट ओनली, लेकिन केवल क्या है डिस्क्लोज्ड इट। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, बताना। लेकिन केवल उसने क्या है इस चीज़ का खुलासा किया, इस चीज़ को बताया एज ए केस ऑफ वर्बल अल्टरकेशन। एज यानी कि के रूप में, अ केस ऑफ यानी कि मामला, वर्बल, वर्बल का मतलब होता है मौखिक यानी कि बोलचाल से जुड़ा हुआ, और अल्टरकेशन का मतलब होता है बहस या फिर कहा सुनी। तो उन्होंने क्या है बताया कि ये तो केवल क्या है वर्बल अल्टरकेशन थी, यानी कि केवल मौखिक लड़ाई थी, केवल क्या बातों से ही कहा सुनी हुई थी। एक्चुअली उन्होंने क्या मारपीट की थी, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने छिपाया था। और जिस पर उन्होंने क्या 3 लोगों पर हमला किया उसमें क्या 2 महिलाएं भी थी। द कोर्ट हाउ एवर ग्रांटेड, द कोर्ट यानी कि अदालत ने हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, और आगे आया है ग्रांटेड जो कि ग्रांट की सेकंड फॉर्म है, और ग्रांट का मतलब होता है देना या फिर प्रदान करना।
तो द कोर्ट हाउ एवर ग्रांटेड, यानी कि हालांकि कोर्ट ने क्या है, दे दिया मिस्टर मल्होत्रा अ वीक्स टाइम, यानी कि मिस्टर मल्होत्रा को क्या है, एक सप्ताह का समय दे दिया। इफ़ ही वॉन्ट्स टू चैलेंज द ऑर्डर, इफ़ ही वॉन्ट्स, अगर वो चाहते हैं, टू चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, अगर वो क्या चुनौती देना चाहते हैं द ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर को, यानी कि जो अदालत ने फैसला सुनाया है, जो ऑर्डर दिया है, अगर उसको क्या चुनौती देना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या एक सप्ताह का समय दिया। अब वो कहाँ चुनौती दे सकते हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, जिसे हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। द कांग्रेस रिएक्टेड शार्पली, तो द कांग्रेस रिएक्टेड, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना और शार्पली का मतलब होता है तीखी, तो कांग्रेस ने क्या तीखी प्रतिक्रिया दी ओवर द डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पर आया है डेवलपमेंट, कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब होगा। अमूमन स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि इसका मतलब होगा विकास, क्योंकि हमने यही पढ़ा है डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, तो ये भी सही है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब एक और होता है। डेवलपमेंट का एक और मतलब होता है घटनाक्रम, विकास भी होता है और घटनाक्रम भी होता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब है घटनाक्रम, तो जो कांग्रेस है उसने क्या तीखी प्रतिक्रिया दी ओवर द डेवलपमेंट, यानी कि इस घटनाक्रम पर। एंड अक्यूज्ड, अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो क्या उन्होंने आरोप लगाया द बीजेपी, यानी कि बीजेपी पर, भाजपा पर। ऑफ यूजिंग फुल फोर्स, ऑफ यूजिंग, यूजिंग का मतलब हो गया इस्तेमाल करने का, फुल फोर्स, फुल फोर्स का मतलब हो गया पूरी ताकत, यानी कि क्या है बीजेपी पर क्या है पूरी ताकत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। किस लिए, टू गेट द इलेक्शन कैंसल्ड, यानी कि जो इलेक्शन है उससे क्या है कैंसिल करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए उन्होंने क्या है पूरी ताकत लगाई, तो इस चीज़ पर क्या है उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर आया है गेट, गेट क्यों आया है कोई बता सकता है। देखो कोई भी कार्य अगर हम किसी और से करवाते हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या है मेक या फिर गेट लगाते हैं, तो जैसे यहाँ पर आया है टू गेट द इलेक्शन कैंसल्ड, यानी कि उन्होंने क्या है जो प्रयास किया था इलेक्शन रद्द करवाने का, यानी कि किसी और से रद्द करवाने का, अगर खुद रद्द करते तो यहाँ पर गेट नहीं आता, तो यहाँ पर ऐसा आता टू कैंसिल द इलेक्शन, ऐसे आता, लेकिन वो क्या है किसी और से रद्द करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गेट आया है। जैसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, अब क्या है रिपेयर हम खुद थोड़ी कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम क्या गेट से बनाएंगे कि आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, और जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जैसे बोलते हैं कि वह अपने बाल कटवा रही है, तो इसको ऐसे बनाएंगे कि सी इज गेटिंग हर हेयर कट, इस प्रकार से बनाएंगे। तो जब भी किसी और से कोई काम करवाते हैं तो उस सेंटेंस को क्या है गेट से बनाते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। द वर्डिक्ट रिफ्लेक्ट्स, वर्डिक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि फैसला या फिर निर्णय, और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना। तो ये जो फैसला है अदालत का ये दर्शाता है किस चीज़ को, द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, ऑफ द बीजेपी यानी कि भाजपा की विचारधारा को दर्शाता है। विच कुड नॉट टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, तो जो क्या है बर्दाश्त नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी, क्या चीज़, अ ट्राइबल लीडर, ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी और लीडर का मतलब हो गया नेता, कि एक आदिवासी नेता क्या है बिकमिंग एन एमएलए, यानी कि आदिवासी नेता का विधायक बनना, वो क्या है टॉलरेट नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी। फ्रॉम अ नॉन रिजर्व्ड सीट, यानी कि एक गैर आरक्षित सीट से, गैर आरक्षित का मतलब हो गया कि जो क्या रिजर्व नहीं हो। सेड स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी, तो ये बात किसने बोली, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कि प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जिनका नाम है जीतू पटवारी, तो उन्होंने ये बात बोली कि बीजेपी क्या है इस चीज़ को सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने क्या है हमारे खिलाफ क्या याचिका दर्ज की। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली, अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, तो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता, इन द असेंबली यानी कि विधानसभा में, तो विधानसभा में विपक्ष के नेता जिनका नाम आया है उमंग सिंघार, सेड, तो उन्होंने कहा द कांग्रेस विल अपील। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर का, तो द कांग्रेस विल अपील यानी कि कांग्रेस क्या है अपील करेगी अगेंस्ट द डिसीजन, यानी कि इस डिसीजन के खिलाफ क्या है वापस अपील करेगी इन द सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो विधानसभा में जो विपक्ष के जो नेता है उमंग सिंघार, उन्होंने कहा कि क्या है कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ क्या है वापस सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और इसमें मैंने हर एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और फिर भी आपको कहीं पे अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे जो भी वीडियो हैं अपकमिंग वीडियोज़ वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।